गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी का न्यू सेट और ये सेट नंबर आपका 9 है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपकी जो है 75 क्वेश्चंस में आपका कट ऑफ मार्क जो होगा 42 के करीब होगा। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बतलाइएगा कि आपका कितना आ रहा है। 75 क्वेश्चंस का आप सेट लगा रहे हैं, आपका 42 आ रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए और ये काट के बतलाइएगा, निगेटिव काट के आपको देखना है। 42 आपका जो है पासिंग मार्क्स है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही। तो यहाँ जिम्नास्टिक में भारत की एकमात्र जो प्रतिनिधि थी उनका नाम था प्रणीति नायक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो यहाँ पे आपका कौन बन गया है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है वो आपका बन गया है केवड़िया। और केवड़िया कहाँ है, तो केवड़िया आपका गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। ये टाइम फॉर मर्सी जो है ये लिखा गया है जॉन ग्रिशम के द्वारा। अब बात करते हैं ऑप्शन का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ब्रैडन टेलर। तो ब्रैडन टेलर जो थे इनका बुक का नाम है रियल लाइफ। क्या नाम है, रियल लाइफ। चलिए अब है यहाँ पे अरुंधति रॉय। तो ये अरुंधति रॉय आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्सन, ये सब आपका अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक जय सेठी है, तो जय सेठी का बुक है थिंक लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक ए मॉन्क। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। यहाँ पे ये नाम आपका बिल्कुल भी आई है, तो याद रखिए नूरा अल मतौसी। तो यहाँ पे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो ये कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। ये यूएई के द्वारा किया गया है, नूरा अल मतौसी को पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे देखिए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है वो किस देश का है, तो ये है आपका अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। तो ये बहुत बार करेंट में करवाया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। ये मणिपुर को दिया गया है, जो कि आकर्षक रंग होता है इसका और इसके सुगंधित स्वाद के लिए दिया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। तो यहाँ पे बलराम योजना जो है वो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसको कैसे याद रखिएगा, तो ओडिशा में आपका जो है भगवान जो है जगन्नाथ यात्रा निकलता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं बलराम योजना। ओके, तो वहाँ पे जगन्नाथ यात्रा में भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनकी एक बहन जो थी, तीनों का यात्रा निकलता है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है। तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत जो है वो 2013-14 से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे आपका चक बिहार, तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है चक बिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ओके, तो यहाँ पे 2023 की मेजबानी आपका कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका जो है वो आईसीसी T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। और ये 8वां आईसीसी है आपका, याद रखिएगा ये 8 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे आपका मानव संसाधन के विकास को, तो ये सर्वोच्च जो है प्राथमिकता जो है वो दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? चलिए, तो इसको क्या कहिएगा आप लोग? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? निवल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे किसको घटा रहे हैं? तो देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में से आप उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य को आप घटा दे रहे हैं। मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा रहे हैं तो उसे हम लोग निवल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलिप्स वर्क। ओके, फिलिप्स वक्र इसे बोला जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दिखलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो यहाँ पे न्यायपूर्ण वितरण है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, चूँकि न्यायपूर्ण वितरण 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव की वाष्पन दर, तो किसी द्रव की जो वाष्पन दर होती है वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में सभी पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर भी निर्भर करेगी, फिर चारों ओर के वायु के तापमान पर भी निर्भर करेगी और द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सौर मंडल की हीलियोस्टिक मॉडल प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ओके, चूँकि सौर मंडल की हीलियोस्टिक मॉडल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यहाँ मानव निर्मित प्रथम ग्रह जो है वो है आपका यूरेनस। चलिए, और इसकी शुरुआत का अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 1781 यानी 1781 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, द्रवावस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चलिए, यानी ठोस जो है डायरेक्ट आपका जब गैस बन जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कपूर जो होता है वो डायरेक्ट आपका ठोस होता है और जब जलाइएगा तो वो उड़ जाता है, लिक्विड आपका नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू जब हम लोग घुमाते हैं तो ये किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका अभिकारक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन डी यानी समतल और उत्तल। ठीक है, यहाँ पे है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है वो आपका कौन हो जाएगा? समतल और उत्तल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो जब कोहरा लगता है तो हम लोग जो है प्रकीर्णन के कारण देख नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है? तो यहाँ पे पौधे का कौन सा हिस्सा ये काम करता है? तो हम बताते हैं, यहाँ पानी आ गया यानी जल का जब बात आता है तो जाइलम जो है ये उसका काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं वो आपका अग्न्याशय में पाया जाता है, यानी पैनक्रियाज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो एडवर्ड जेनर को जो है वो हम लोग प्राइज़ दिए थे, तो उनको जो है दिया गया था किस योगदान के लिए, मतलब फेमस है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टीका। आप सभी को पता है वैक्सीनेशन के जन्मदाता बोले जाते हैं एडवर्ड जेनर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
ओके, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इनमें से सभी जो है सही है। देखिए, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का इलाज करते हैं, सोडियम 24 से रक्त का थक्का, और कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? तो यहाँ पी का क्या अर्थ होता है? तो पी का अर्थ होता है ऑप्शन बी, पर्टुसिस। ये आपका डीपीटी में पी का अर्थ होता है। ओके, डी फॉर होता है डिप्थीरिया और टी फॉर होता है टिटेनस। तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन आपका स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। ये आपका जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वो आपका स्लिंट्रेटा करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 30, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है। तो प्लाज्मा कितने % होता है? तो ये होता है आपका 55%। कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका पित्ताशय, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किस की वजह से उत्पन्न होती है? तो यहाँ एनीमिया जो है वो आपका आरबीसी की कमी की वजह से हो जाता है। से आपका फिर जी के सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शनि जो हो जाएगा वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और बात चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो एक ध्रुव को जब दूसरे ध्रुव से मिलाते हैं तो ये जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती? तो मैग्मा और लावा के जमने से नहीं बनता है, तो वो हो जाएगा आपका चूना पत्थर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्लुहास। ये आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। अब बात करते हैं, तो ये है आपकी हिंद महासागर की, और वो भी गर्म जलधारा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है। तो अंतर्वाही नदी एक, तो वो है आपकी लूनी। आपको पता होगा ये आपके बहते बहते जो है वो धरती में कहीं भी समा जाती है, इसलिए इसको हम लोग अंतर्वाही नदी नहीं बोलते हैं। चलिए, और इसका सहायक नदी का अगर बात करते हैं लूनी की, तो ये हो जाएगी जोबोई, सुकरी एवं जोजारी, ये इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये आपका है चंबल नदी पे। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और धुआंधर एन्ना जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पे हो जाएगा, और स्वर्णरेखा नदी आपकी झारखंड में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, अमृत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, तो यहाँ पे अमृत क्रांति जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो अमृत क्रांति का संबंध जो है वो हो जाता है नदी जोड़ परियोजना से, यानी नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। अब बात करते हैं फल उत्पादन, तो वो हो जाता है आपका सुनहरी क्रांति, मसाला उत्पादन आपका बादामी क्रांति, और बागवानी उत्पादन का बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका स्वर्ण क्रांति। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? तो ये आपका कथन किसका है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होगा? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किरोसिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है। बात करते हैं तो ये बनता कैसे है? तो पैराफिन, नेफ्थलीन और सौर्मिक हाइड्रोकार्बन इसमें रहते हैं, इसमें जो होता है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। और ये 2-3 बार बीपीएससी में पूछ भी चुका है कि इसमें से किस में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये बिहार वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल बीबीआई हो जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो ये तो आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हम लोग हंसाने वाली गैस यानी N2O बोलते हैं, तो इसे हम लोग हंसाने वाली गैस बोलते हैं। और ये रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, मतलब इसका न तो कोई रंग होता है और ना ये गंधहीन होता है, ठीक है। और इसकी खोज का बात करते हैं तो जोसेफ पिस्टरे के द्वारा 1793 यानी 1793 में किया गया था इसकी खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हम लोग किसे बोलते हैं? तो लेबोजियर जो है इन्हें हम लोग आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु का अगर बात करते हैं तो सबसे भारी धातु जो है वो है आपका प्लेटिनम।
ठीक है। और इसका घनत्व जो होता है 21.95 होता है, और इसका घनत्व भी अधिक होता है, इसीलिए हम लोग इसे भारी धातु बोलते हैं। और सर्वाधिक भारी धातु का अगर बात करते हैं तो वो है हम लोगों का ऑस्मियम, जिसका घनत्व जो होता है 22.60 होता है। यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए हम लोग प्लेटिनम को कर रहे हैं, और इसका घनत्व लिख लीजिए 21.95। और कैसे चेक करते हैं, तो भारी धातु घनत्व के अनुसार हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे भारी ऑस्मियम, फिर प्लेटिनम, फिर पारा होता है, फिर चांदी, फिर सोना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है। तो कार की बैटरी में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका यूज करते हैं, और इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा H2SO4, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संकलन से बनता है आपका बेकेलाइट। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो यहाँ पे भाग का अगर बात करते हैं तो वो हो जाता है भाग 20, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है आपका, तो यहाँ पे भाग जो है आपका 17 वो आपका संबंधित है राजभाषा से। ओके चलिए लिख लेते हैं राजभाषा। चलिए और यहाँ पे है आपका भाग 18, तो वो आपात उपबंध से, यानी उपबंध लिख लीजिए, आपात उपबंध से संबंधित है। और यहाँ पे है आपका भाग 22, तो वो आपका संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। देखिए राष्ट्रपति, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पे जो है परामर्श देते हैं। यहाँ पे आपका जो होता है अटॉर्नी जनरल वो 76(2) में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 76 के 2 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। तो वो था आपका 31वां संविधान संशोधन। उसी में तो ये कब हुआ था, तो 1973 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ऐसा किया गया था, 525 से 545 बढ़ा के किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के विधान सभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे राज्य में अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो ये किस वंश से संबंधित है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है आपका विष्णु पुराण। बात करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा वंश है, तो आंध्र शतवाहन वंश से जो है वो मत्स्य पुराण संबंधित है, जबकि गुप्त वंश जो है उससे वायु पुराण संबंधित है। ओके याद रखिएगा, वायु पुराण आपका गुप्त वंश से, आंध्र शतवाहन वंश से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रयाग स्तंभ का अगर बात करते हैं तो ये संबंधित हो जाता है आपका समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है, और उसके बाद गौतमी बल्लभ श्री जो है वो नासिक से संबंधित है, और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो ऐहोल अभिलेख से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की है। तो ये किस अभिलेख में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 11वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निकोलो क्वेंटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था। तो ये आपका आया था देवराय प्रथम के टाइम, ठीक है, निकोलो क्वेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत जो है वो 1583 में की गई थी। और अकबर ने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, जैसे यहाँ पे 1582 है तो उसमें आपका दीन इलाही की स्थापना 1579 जो है तो इसमें उन्होंने मजहर की घोषणा की थी और इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समय भारत का गवर्नर जनरल था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कथन जो है ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे जी के द्वारा ये स्थापना की गई थी। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो ये आपका 1896 में गाया गया था और ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ओके चलिए, और जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। बिल्कुल आप लोगों का सही हुआ होगा ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये बोलते हैं हम लोग कृष्ण गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र जो है क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये जीवाश्म का पता करते हैं हम लोग कार्बन तिथि निर्धारण विधि द्वारा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट है पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये हम लोग किसका यूज करते हैं? तो क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को हम लोग विश्व होम्योफीलिया दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट है एयर फोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो ये आपका भारत में कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1984 यानी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए और यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके 1948, तो यहाँ पे आपका NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। बात करते हैं 2010 का, तो 2010 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और 1965 का बात करते हैं तो 1965 में BSF की स्थापना की गई थी यानी सीमा सुरक्षा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए विजय घाट जो है, तो विजय घाट किनका समाधि स्थल है? तो ये हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा अभय घाट, तो अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है, तो आ जाइए नीचे। फिर है चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर साहब की यहाँ पे आपका समाधि स्थल है। और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। ओके तो यहाँ पे आपका जो भी राइट सीक्वेंस बनेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए